वैसे तो दिल्ली में कई जगह घूमने के लिए, पर कुछ जगह ऐसी भी है जो कि लोगों के भीड़ भाड़ के बीचों बीच में भी होते हुए लोगों की नज़रों से परे है, पर फिर भी वो जगह ज़बरदस्त है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। मेरा नाम है तंजीम और मैं अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। पर आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो आप कहोगे लाल किला। और सबसे खूबसूरत टेम्पल तो आप कहोगे अक्षरधाम टेम्पल। सबसे बड़ी मस्जिद आप कहोगे जामा मस्जिद। सबसे ऊंची इमारत ऑब्वियसली आप कहोगे कुतुब मीनार। ये सारी ऐसी जगह है जहाँ रोज़ हज़ारों लोग जाते हैं, पर इन्हीं जगहों के बीच एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है और ना ही हिस्ट्री में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है इन जगहों के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क की, जो कि बस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है कुतुब मीनार से। उसमें एक 800 साल पुरानी मस्जिद है, अजीम खान का मकबरा है, जहाँ से अगर आपने सनसेट एंजॉय नहीं किया तो आपने अपने आप पर बहुत बड़ी ज्यादती करी है। और सच बताऊँ तो मैं भी शॉक हो गया था जब मैं वहाँ पहली बार गया था, क्योंकि आई हैव नो क्लू कि पहले हमें किस तरफ जाना चाहिए। इतने कम समय में हमें इतना कुछ एक्सप्लोर करना था। आज संडे और आज किसी ऐसी जगह जाने का मन है जहां जाके थोड़ी शांति प्राप्त की जाए। वैसे तो पूरे हफ्ते इस पॉल्यूशन के साथ जिंदगी बिताने के बाद आखिरकार सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ फिर से आसमान में जगमगाता हुआ दिखाई देता है और हमारा सडन प्लान बनता है कि आर्कोलॉजिकल पार्क ऑफ महरौली विजिट करना है। अब जिनको नहीं पता इस पार्क के बारे में कि इस पार्क में क्या है, वो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, सब पता चल जाएगा। और जिनको पता है तो आप कांग्रेचुलेशन, आप प्रो बंदे हो। अब देखो, वैसे तो मैं सुपरस्टिशियस टाइप बंदा नहीं हूँ, पर आज दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया हुई तो हम अपने घर से निकले, एस्केलेटर पर चढ़े। पर ये जो एस्केलेटर है पिछले 3-4 या शायद उससे भी पहले से खराब पड़ा हुआ था। हम सब इसको एज अ नॉर्मल स्टेयर यूज किया करते थे, पर आज इसको काम करते हुए देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। और आज तो बस भी जल्दी मिल गई। फिर क्या था, फटाफट सीट पर अपना कब्जा जमाया और चार्टर ऐप खोलकर 2 टिकट सुप्रीम कोर्ट तक की बुक कर ली। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि महरौली की टिकट के बजाय हमने सुप्रीम कोर्ट की टिकट क्यों ली, तो इसके पीछे बहुत ही गंभीर वजह है जिसको सुनने के बाद आप अपनी सीट से उड़ जाएंगे। किडिंग रे, ऐसा कोई गंभीरता जैसी बात नहीं है। महरौली जाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से 502 नंबर की बस करनी पड़ेगी, जिसका लास्ट स्टॉप महरौली ही है। तो हम वेट करने लगे 502 का, लेकिन 10 मिनट हो गए पर बस नहीं आई। फिर हमें थोड़ी टेंशन होने लगी और फिर जब 20 मिनट हो गए फिर भी बस का कोई नामो निशान नहीं था, तो थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके थे और मैं थक कर बैठ गया। और तभी पता नहीं कहां से अचानक जमीन चीरते हुए 502 सीधे हमारे सामने आके खड़ी हो गई। पर इस बस में इतनी भीड़ थी कि ये जानते हुए दूसरी बस पता नहीं कब आएगी, इसको मैंने छोड़ दिया। और अब ऐसा लग रहा था कि आज का दिन इतना भी लकी नहीं है। इतना कहना ही था कि पीछे से एक 502, वो भी एसी वाली, और ये पहली वाली से थोड़ी खाली थी। लकीली नॉट ए सुपरस्टिशियस गाय। फिर क्या था, 5 मिनट खड़े रहने के बाद हमें सीट भी मिल जाती है और बस के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं महरौली बस स्टॉप। अब यहाँ पहुंचकर हमें पता चलता है कि इस एरिया में इंटरनेट ही नहीं चल रहा और बिना इंटरनेट के हम कैसे जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। तभी हमें याद आता है कि शायद दिल्ली सीएम का वाईफाई यहाँ हमारी हेल्प कर सकता है। एंड गेस व्हाट, हमारा काम बन गया। चल गया और हम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। हमने मैप को मेमोराइज कर लिया था, क्योंकि वाईफाई का कोई भरोसा नहीं था, कभी भी धोखा दे सकता था। अब हमारे सामने 2 रास्ते थे, तो हमने मैप निकाला, रास्ता कंफर्म किया और आगे चल पड़े। आगे से हमें लेफ्ट जाना है। जैसे ही हमने अपने राइट हैंड साइड पे देखा तो हमें एक इमारत दिखाई दी और ये नज़ारा देखकर तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मेरे मन में ये था कि कितनी जल्दी जाऊं वहाँ पर और जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा व्यू आ रहा होगा वहाँ से, स्पेशली सनसेट का। तो वहाँ जाएंगे बट सनसेट के टाइम पे। पहले जो हमारा की एरिया है जिसको हम कवर करने के लिए इतने दूर से आए हैं, पहले हम उसको फोड़ेंगे।
अभी हम लोग यहाँ आर्कोलॉजिकल पार्क में आके बैठे हुए हैं। ये हमारी करंट लोकेशन है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉम की बात हम कर रहे थे वो है ये अजीम खान टॉम। और हमें जहाँ जाना है, जिसके लिए हम आए हैं, वो है इस तरफ, जिसको कहते हैं जमाली कमाली का मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद और जमाली कमाली टॉम। तो अभी हम जाएंगे, पहले जमाली कमाली का टॉम और मस्जिद देखेंगे वहाँ पे। और मेरे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे है कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे ही है जमाली कमाली का टॉम। और वहाँ पे सुल्तान मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो वो जगह भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अजीम खान के टॉम में, जो कि है बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। ये रहा। सामने कुछ तो दिख रहा है, ये टॉम जैसा ही है, स्ट्रक्चर है। ज़्यादा इतने सारे कुत्ते आ रहे हैं। अरे तुम आराम से चलो, हीरो मत बनो। चलो चलो चुपचाप, यहाँ से चलो, आराम से चलेंगे, कुछ नहीं होगा। एंट्री उधर से है, समझ में नहीं आ रहा है यार कहाँ से एंट्री है। ये किला है, ये वाला भी तो अंदर से ये पूरा खाली है। ये चैनल क्या है? चैनल बोल रहा है, चैनल। भैया देखो गेट खुला हुआ है, आ जाओ, यही तो है। ये मस्जिद जमाली कमाली के नाम से जानी जाती है और जमाली कमाली दो अलग अलग लोगों के नाम है। द फर्स्ट वन इज जमाली, जो कि पोएट, फिलोसफर, सूफी सेंट और लोधी डायनेस्टी में दरबारी हुआ करते थे। वो नई नई जगहों पर जाने के शौकीन थे और उन जगहों के बारे में अपनी शायरी में हमेशा बयान करते थे। एंड द सेकंड वन इज कमाली, और इनके बारे में ठोस तौर पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हिस्ट्री में। अब कुछ कहानियाँ जो कि लोगों ने बनाई थी, जैसे कि कमाली जो है वो जमाली के स्टूडेंट है या फिर उनके दोस्त है या फिर मे भी उनके फैमिली मेम्बर या बहुत क्लोज वन थे। पर ये तो कंफर्म है कि कमाली नाम से हमें हिस्ट्री में कोई नामो निशान नहीं मिलता है। तुम्हें पता है जो जमाली और कमाली थे, ये लोग ना बेसिकली, एक सेकेंड, थोड़ा लंबी बात चलेगी ना, तो यहाँ पे आराम से स्टेबल करके बताऊँगा। तो जो जमाली और कमाली थे, ये दोनों ट्रैवलर थे, पोएट थे, सूफी सेंट थे, और ये जहाँ भी ट्रैवल करते थे ना, उसके बारे में लिखा करते थे। और अगर उस ज़माने में कैमरा होता ना, तो वो हमारी तरह व्लॉगिंग कर रहे होते। कुछ लोग बोलते हैं ये मस्जिद हॉन्टेड है, कहते हैं कि यहाँ पे किसी के साए का एहसास होता है। सही में होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है यार। सुल्तान मूवी की पूरी शूटिंग यहीं पे हुई है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। क्या आपने कभी सोचा है, पुराने ज़माने में जब जंग होती थी और जंग में जीतने के बाद जब राजा अपनी गद्दी पर बैठता था, तो पुराने वाले राजा के कोर्ट में जो लोग दरबारी होते थे, नौकर चाकर होते थे, उन तमाम लोगों के साथ क्या होता था? तो जब लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ 1526 में, तो क्या उनके साथ साथ ये भी जंग में मारे गए? वेल, ऐसा नहीं हुआ। जब मुगल यहाँ पर आए तो उन्होंने इनकी काबिलियत को देखकर अपने ही दरबारियों में इनको शामिल कर लिया और फिर इनके नाम पर एक मस्जिद बनवाई और इनके इंतकाल के बाद उनको इसी मस्जिद के सामने दफन किया, जहाँ पर जाने की इजाज़त हमें नहीं थी। अब यहाँ जाने की परमिशन क्यों नहीं है, इसके बारे में बताने से पहले कुछ रूल्स है जो कि ASI ने सेट किए हैं। उसमें से एक रूल है कि जब भी किसी रिलीजियस मॉन्यूमेंट को वो अपने कंट्रोल में लेते हैं और उस प्लेस पर अगर कोई धार्मिक एक्टिविटीज़ की जा रही होंगी, तो ASI उन एक्टिविटीज़ को बंद नहीं करवा सकता। लेकिन अगर ASI के कंट्रोल लेने के बाद वहाँ पर कुछ लोग आकर चाहते हैं कि हम रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करें,
then ASI would not allow in the future। आज से करीब 10 से 11 साल पहले यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें महरौली के लोकल्स ने यहाँ की मस्जिदों में नमाज पढ़ना शुरू किया था। ASI जब तक नहीं कहेगी यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। देखिए जी, आप लिख के दे दे, हम जा रहे हैं। लिख के नहीं देंगे ASI नमाज को हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, पढ़ो आप। क्योंकि ये मस्जिदें जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती है उनके ही अंडर आनी चाहिए, ऐसा उनका मोटिव था इस प्रोटेस्ट के पीछे। बट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी ASI का कंट्रोल था एंड देन कम्युनिटी हैज स्टार्टेड ऑफरिंग प्रेयर्स, इसलिए ASI को एक्शन लेना पड़ा प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। काफी बवाल हुआ कई दिनों तक, इस एरिया के सारी मस्जिदों में सेम प्रोटेस्ट चल रहा था। और एक किस्सा है जो कि मैं अकबराबादी मॉस्क के बारे में बताने वाला हूँ। बैक इन 2012 जब दिल्ली मेट्रो के लिए खुदाई हो रही थी तो एक मस्जिद की दीवारें दिखाई देने लगी और लोगों ने कहा कि ये अकबराबादी मस्जिद है जो कि 1857 में अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय करी थी। बट ये बात कोर्ट में जैसे ही गई, अनदर कम्युनिटी हैज स्टार्टेड क्लेमिंग दैट दिस इज नॉट अ मॉस्क built by Mughal, but this is a Hindu temple built by centuries before the Mughals. The court has passed the order against them and said metro construction shall continue. वैसे तो ये जगह है वीरान सी, अब जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग कुतुब मीनार ही देखेंगे जाकर, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। I mean, अंदर जाने से पहले हमें कुछ बच्चे मिल गए, आइए उनसे मिलवाता हूँ। अपना नाम बता दो। अभिषेक, राकेश, करण, शाहिद। और ये सारे जो बच्चे फोटोज खिंचवाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। फिर क्या था, मैंने भी अच्छी अच्छी फोटोज इनकी क्लिक करी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद बच्चे गए और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक शख्स से मिला जिनका नाम था अतहर सईद, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस को स्टडी करते हैं, बाय प्रोफेशन एंकर है और अपना एक शो होस्ट करते हैं आकाशवाणी रेडियो स्टेशन पर और जी स्टूडियो के लिए भी वो एंकरिंग करते हैं। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ और जानते हैं उनसे थोड़ी मस्जिद के बारे में इंटरेस्टिंग बातें। मेरा नाम अतहर सईद है और मुझे नई नई जगहों से मुराद ये है कि जो हमारी पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर जाकर के ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उस समय क्या रहन सहन होगा, उस समय का जीवन शैली क्या होगी, उस समय का आर्किटेक्चर क्या होगा और उस समय इसका जो निर्माण कार्य है उसमें कितनी दुश्वारियाँ, कितनी परेशानियाँ होंगी कि उस समय में सीमेंट नहीं हुआ करता था। तो उस समय जो चिनाई आप देख रहे हैं, ये जो जॉइंट हैं, ये जो जॉइंट्स हैं जो 900 साल से अभी तक इसी तरह से मजबूती के साथ टिके हुए हैं और ये पत्थर की शिलाएँ हैं, इनको तराश करके उड़द की दाल को पीस करके उसमें शीरा मिला करके उसमें रेड सैंड का डस्ट मिला करके एक मसाला तैयार किया जाता था जो कि बहुत मजबूत होता था। यहाँ पर इस मस्जिद में लोग आते हैं, अपनी जो इबादत करते हैं, हम आज भी इबादत करते हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ी त्रासदी की बात है कि जो हमारी जो ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं, स्थल हैं, उनकी बहुत दुर्दशा है, बहुत बेकदरी हो रही है। यहाँ पर मैं ये देखा, मैंने आके आसपास चूँकि चारों तरफ जंगलात हैं, अगर आप सुकून का एहसास करना चाहते हैं यहाँ ज़रूर आइए। लेकिन यहाँ मैंने ये भी एक्सप्लोर किया कि आसपास के इलाके में यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी बसेरा है। यहाँ पर नशे की हालत में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो उन लोगों से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इनका बंदोबस्त भी होना चाहिए ताकि जो लोग वास्तविक रूप से इन चीज़ों को महसूस करने के लिए यहाँ पर आएँ तो उनके लिए एक अच्छा वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण हम दे पाएँ। ऐसे मकामात पर आने की ज़रूर कोशिश कीजिए, मुझे लगता है कि आपको अच्छा एहसास होगा। उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद हम उनको अलविदा कहते हैं और मस्जिद की अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और फिर अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं क्योंकि सनसेट का वक्त हो चुका है और वहाँ से सनसेट का व्यू टॉप का आएगा।